नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही लजीज एक साउथ इंडियन रेसिपी जिसका नाम है रसम। रेस्टोरेंट्स में आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक ये कई बार मिल जाता है। ये आपकी एपेटाइट को थोड़ा सा बढ़ाता है और आपके टेस्ट बर्ड्स को कर देता है ऑन, ताकि आप आगे की डिशेस को कर सको एंजॉय। आप इसे चावल के साथ या फिर इडली के साथ भी खा सकते हो, आपकी मर्जी है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होता है, इसमें ऑयल बहुत कम होता है, हेल्दी भी काफी होता है ये, इसीलिए तो इस मजेदार सी टेस्टी सी इजी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो रसम बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको इमली को भिगोना है। तो आप थोड़ी सी इमली लेना, लगभग एक आंवले या एक नींबू के साइज इतना, और आपको उसे ना थोड़ा सा अच्छे से धो लेना है। ये धोकर मैंने ली है इमली। एक बार बस नॉर्मली आपको इसे पानी से वॉश कर लेना है ऊपर ऊपर, और फिर आप इसे एक बोल में रखकर ऊपर से डालोगे गर्म पानी। ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा गर्म हो, इतना ही कि आपका हाथ बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा ना मैश करना है। आप जब गर्म पानी डालते हो तो इमली अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है फटाफट ही, और फिर आप इसे मैश कर पाओगे। थोड़ा सा आप मैश करके इसे इसी तरीके से ना इस गर्म पानी में छोड़ दो, और इसे हम रख देंगे साइड। बाद में हम इसे इस्तेमाल करेंगे छान कर। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक सिलबट्टा। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है कोई इशू नहीं है, आपके पास ओखली है आप उसका इस्तेमाल करो, या फिर मिक्सर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे रसम के लिए ना सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कुटी हुई होनी चाहिए, वो आपको दिखेगा किस तरीके से। यहाँ पे मैंने सबसे पहले काली मिर्च ली है, जिसे मैंने बिल्कुल दरदरा कूटा है। बस इतना ही कूटा है कि ये ना क्रश नजर आए, ये नहीं कि मैंने इसका पाउडर बनाया। बस आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे इस तरीके का इसका टेक्सचर रहेगा। और फिर इसी मिनी सिलबट्टे में अदरक को ले लिया है और मैं इसे कर रही हूँ रफली क्रश। मतलब इसे भी हम ज्यादा क्रश नहीं करेंगे, पेस्ट नहीं बनाएंगे इसका। नॉर्मली क्रश करके मैं इसमें तुरंत फिर गार्लिक ऐड कर दूंगी। आपको लहसुन की कलियों को ऐड करके उसे भी इसी तरीके से रफली ही क्रश करना है, और आप हल्के हल्के हाथों से ये करते जाओगे तो ये ज़्यादा फैलेंगे भी नहीं। यूजुअली होता ही है ना, सिलबट्टे में कई बार ये चीज़ें उछल उछल कर बाहर आती हैं। तो बस आप हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरीके से क्रश करते जाओ और आपके पास कुछ इस तरीके का नॉर्मल पेस्ट तैयार हो जाएगा। और बहुत रफ क्रशिंग करी है मैंने, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं इसके बाद डालूंगी ये छोटे वाले प्याज। ये सांबर प्याज या फिर मद्रासी प्याज, बहुत सारे नाम हैं इसके, शैलेट्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में। और ये बेसिकली छोटे वाले प्याज, सिंपल है, आप इस तरीके से कह सकते हो, और इन्हें ले सकते हो। और बहुत ही आसानी से ये हर जगह मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल जो प्याज खाते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो प्याज तो थोड़े बड़े होते हैं, तो आप उसे नॉर्मली मतलब बीच से हाफ और फिर हाफ का हाफ कर लेना, और रफली चॉप करके इसी तरीके से थोड़ा सा आप कूट लेना। बेसिकली हमें प्याज को कूटना ही है। इस तरीके से प्याज को रेडी कर लोगे। आप देख सकते हो मैंने इसको भी रफली ही क्रश करा है, ज्यादा पतला नहीं करा है मैंने इसे। अगर आप बड़े प्याज का इस्तेमाल करोगे तो एक प्याज काफ़ी होगा। अगर आप छोटे प्याज का इस्तेमाल करोगे, ये वाले नहीं, वो नॉर्मल वाले प्याज में छोटे साइज़ का प्याज, तब आप 2 इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, और इसमें मैं डालूँगी तेल। ये है कोकोनट ऑयल, ठीक है। अगर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सको तो डेफिनेटली करना, बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आएगा। अगर नहीं है तो नॉर्मली सरसों का तेल भी चलेगा, या फिर आप ग्राउंडनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, आई मीन मूंगफली का तेल। मैंने इसमें 1 चम्मच घी का भी ऐड करा था, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए ना, तब हम इसमें डालने वाले हैं मेथी के दाने। मेथी के दानों को डालने के बाद ना आपको थोड़ी देर वेट करना है, ताकि ना अच्छे से ये मेथी के दाने ब्राउन हो जाए। मेथी के दाने कुछ इस तरीके के दिखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मेथी के दाने को ना थोड़ा ब्राउन होने देना है, कम से कम डार्क ब्राउन। ये इंपॉर्टेंट है। डार्क ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं मस्टर्ड सीड्स। इसलिए क्योंकि मेथी जो है वो अगर पूरे तरीके से क्रैक नहीं करेगी, और वो अगर आपके दांतों के बीच में आ गई तो बहुत ही कड़वा टेस्ट आएगा उसका। इसलिए हम चाहते हैं कि मेथी आप शुरू में डालकर उसे अच्छे से पका लो, और फिर आप इसमें डालोगे सरसों के दाने। अब सरसों के दाने ना फटाफट चटक जाते हैं, इसलिए पहले आपको मेथी को ही ऐड करना है और फिर इस तरीके से सरसों के दाने को ऐड करना है। वो चटक रहे हों उसी बीच आप इसमें लाल मिर्च के टुकड़े भी डाल दोगे।
अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं खाना तो यहाँ पे आप लाल मिर्च को अवॉइड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में इसमें करी पत्ता ऐड कर दिया था और अच्छे से हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। जब ये तड़का ना चटकना बंद हो जाए तब हम इसमें डालने वाले हैं सबसे पहले लहसुन और अदरक का जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था। मैं इसे पेस्ट नहीं बोलूँगी क्योंकि ये प्रॉपर पेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी देरी से हम भून लेंगे, इसमें से कच्ची सी जो स्मेल होती है ना वो चली जाएगी। फटाफट ही हम इसमें फिर प्याज को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जो अदरक और लहसुन का जो मिक्सचर है वो आप बिल्कुल धीमी आंच पे पकाओगे, मतलब जब तक आप अदरक और लहसुन के मिक्सचर को डालने वाले हो तड़के से लेकर अभी तक जो भी मैंने करा प्याज डालने के पहले, ये सब कुछ हुआ है धीमी आंच पे। और जब आप प्याज ऐड कर देते हो उस वक्त आपको आंच को कर देना है मध्यम। मध्यम आंच पे हम थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे ताकि प्याज ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए। थोड़ा सा जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब आप समझ लो कि ये बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से सौते हो चुका है। जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो आपको आगे नहीं बढ़ना है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जब अच्छे से ये ट्रांसपेरेंट हो जाए फिर हम इसमें धनिया के डंठल डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है रसम में। और फिर जब आप धनिया के डंठल डाल लोगे तब आप इसमें डालोगे ये इमली का पानी। इमली के पानी को ना मैंने छान लिया था और लास्ट में आप इसमें ना हाथ डालकर अच्छे से थोड़ा और जो भी पल्प जो हमने उस वक्त छोड़ा था ना उसे आप अच्छे से अलग कर लोगे हाथों से मैश करके, और इस पानी में सारा पल्प आ जाएगा तो इसे छान कर हम डाल देंगे इस मिक्सचर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इमली के पल्प को छान कर डालो। अब यहाँ पे मैंने रफली चॉप टमाटर लिए थे, लंबे लंबे कट्स लगाए हैं मैंने इस पे और इसे भी मैंने ऐड कर दिया है। इमली को छान कर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल स्किप मत करना। आप ये मत सोचना कि मैंने इमली को सोक करा था और डायरेक्टली डाल दिया है, नो 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 नो। उसमें ना सीड्स होते हैं, छिलके होते हैं और वो सारी चीज़ें आपके रसम को ख़राब कर देंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमली को जिसको हमने सोक करा था उसे आप अच्छे तरीके से पहले छान लो, फिर ही आप इस रसम के मिक्सचर में डालोगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर से भी करी पत्ता ऐड करा था और मैंने थोड़ी सी हींग डाली थी इसमें। बस इतनी चीज़ें डालने के बाद अब हम डालने वाले हैं इसमें सूखे मसाले। सूखे मसाले आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे आपको ऐड कर देने हैं और एक एक करके सारी चीज़ें आपको ऐड कर देनी है। और जो क्रश करा था ना हमने वो वाला पेपर आपको डालना है, मतलब काली मिर्च वही आप डालोगे जो हमने स्टार्टिंग में क्रश करा था दरदरा। आप इसमें वैसी काली मिर्च नहीं डालोगे जो पाउडर के रूप में होती है, हम ऑलरेडी घर में रखते हैं उसे सब्जियों में डालने के लिए। आप हैक मत लगाना यहाँ पे प्लीज़, दरदरा कुटा हुआ ही डालना, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। और फिर अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, हम इसे कर लेंगे मिक्स। अच्छे से सारी चीज़ों को आपको करना है मिक्स। और अभी यहाँ पे आँच मध्यम पे ही है, मध्यम आंच पे ही आप इसे थोड़ा सा चला लोगे थोड़ी देर के लिए। और जब आपको दिखे ना कि हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है तब हम इसमें डाल देंगे गर्मा गर्म पानी। पानी डालने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से चला लोगे और हमें थोड़ा सा ना बॉईल आने का वेट करना है और थोड़ी ही देर में इसमें बॉईल आ जाएगा क्योंकि हमने गर्म पानी ऐड करा था। वैसे अगर आप नॉर्मल चाहो तो नॉर्मल पानी भी ऐड कर सकते हो, गर्म पानी इसलिए ऐड करा था मैंने ताकि काम थोड़ा फटाफट हो जाए। और मैंने तो केटल में गर्म कर लिया था तो मेरे लिए ईजी है, बट अगर आपको गैस पे करना पड़ता है तो प्लीज़ आप ऐसे ही डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें इसमें बेसिकली उबाल लाना है। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, इन सारी चीज़ों को कर देंगे दोबारा से मिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे तरीके से नमक भी इसमें घुल जाए। नमक डालने के बाद उबाल तो इसमें आ ही रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे ना हमें बिल्कुल धीमी आंच पे कर देना है और थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से पकने देना है। आपको लगभग इसे कम से कम नहीं तो 5 मिनट के लिए तो पकाना ही पकाना है। आप ये पार्ट स्किप नहीं करोगे, इसी से रसम का सारा फ्लेवर आता है। इन 5 मिनट में ये सारी चीज़ें अपना फ्लेवर्स इस पानी में छोड़ती हैं। और अगर आपको कभी लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है तो प्लीज़ इसमें आप पानी ऐड करोगे। आपको कंसिस्टेंसी तो मैं दिखाने ही वाली हूँ कि कैसी होगी। और आप इसी तरीके से रसम को थोड़ी देर सिमर होने दो और जैसे ही थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि रसम थोड़ा सा रिड्यूस भी हो गया है, क्योंकि 5 मिनट तक आप इसे सिमर पे छोड़ते हो तो पानी थोड़ा सा एवापोरेट होता है, जो कि अच्छी बात है। और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स अब इन्फ्यूज़ हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब बेसिकली इसमें हम डालेंगे हरा हरा फ्रेश धनिया। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है रसम को, तो आप इसे स्किप मत ही करना। वैसे हमने धनिया के डंठल तो डाले ही हैं, लेकिन ताज़ी
हरी पत्तियों का जो टेस्ट है वो इस रसम को और भी ज़्यादा टेस्टी और फ्रेश बनाता है। तो यहाँ पे रसम बिल्कुल तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ये बिल्कुल पानी पानी होता है। ये बहुत टेस्टी लगता है पीने में। अब इसके ना दो तरीके हैं सर्व करने के। या तो आप इसे पूरा ही छान लो और जो पानी बचेगा वही आपका मेन रसम कहलाएगा, लेकिन मैं इसे इसी तरीके से रखती हूँ और आप हाथों से छांट सकते हो चीज़ों को। जैसे कि अगर आपको टमाटर नहीं खाना तो आप साइड कर सकते हो, प्याज वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि आपने अभी देखा ही। वैसे मुझे ये बिल्कुल इसी तरीके से पसंद है। मैं इसे स्ट्रेन वगैरह नहीं करती, छानती नहीं, लेकिन कई बार होता है कुछ लोगों को ये ऐसे नहीं पसंद आता, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, तो सर्व ही करते हैं हम इसे। और ये रेसिपी ना यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं कई बार रसम को बना के ऐसे ही नॉर्मली एज अ सूप खा लेती हूँ, पी लेती हूँ, जो भी आप बोलो। और यहाँ पे मैं इसे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। चावल के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कई बार आप दाल चावल खा खा कर बोर हो जाते हो तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। बाकी आपकी जैसी इच्छा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और ऐसी वीडियोस ऐसी रेसिपीज़ के साथ मुझे हर हफ्ते आना है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।